हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए। आप लोगों के मैथ्स में जो चैप्टर नंबर 13 है, जिसे हम साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं बच्चों, आज इसका फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इसमें साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 को क्वालिफाइड करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इसका है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। यदि आप लोगों ने वह पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा है? तो देखिए यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। अब देखिए क्या दिया है, कितने समय में 4,250 रुपए 4,250 रुपीज 8% वार्षिक रेट से या रेट दर से साधारण ब्याज पर इतने हो जाएंगे। हो जाएगी ऐसे शब्द जब भी आते हैं तो मैं क्या कहता हूं हमेशा आपको, यह कौन सी राशि होती है? यह मिश्र धन होता है। क्या होता है बच्चों? मिश्र धन। हो जाएंगे, हो जाएगी, ये शब्द किसे नोटिफाई करता है? मिश्र धन को नोटिफाई करता। मतलब क्या है? यह मिश्र धन है। तो चलिए देखते हैं यहां पर आपको क्या क्या दिया गया है और क्या निकालना है। तो हमें निकालना है बच्चों साधारण ब्याज। क्या निकालना है? यहां देखिए साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का हम लगाएंगे बच्चों फॉर्मूला। ये हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? तो हम कहेंगे कि सर जी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय होता है। क्या होता है बच्चों? मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में क्या होता है इसके 100। ये समझ में आ गया? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में आ गया 100। अब आगे देखिए यहाँ पर मूलधन कितना है? वह राशि जो हम किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं उसे क्या कहा जाता है बच्चों? मूलधन। अब यहाँ पर हमने कितनी राशि उधार दी है? तो 4,250 रुपए। अब यह क्या होगा? मूलधन। यहाँ लिखते हैं हम 4,250 रुपए गुणा, यहाँ पर दर देखिए रेट कितनी है बच्चों? 8% की है। समय हमें निकालना है, समय हमें नहीं पता है कि कितना है। अब इसके बटे में हम क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे 100। क्या लिखेंगे बच्चों? 100 लिखेंगे। अब यहाँ पर ब्याज कितना है हमें नहीं पता, तो चलिए ब्याज निकाल लेते हैं। अब आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में आपको क्या देख रखा है बच्चों? जो राशि हमने किसी को उधार दी है या उधार ली है उसे कहते हैं मूलधन। और मूलधन कितना है? 4,250 रुपए। मूलधन कितना है? 4,250 रुपए है। अब यहाँ पर हो जाएगी शब्द दिख रहा है, तो ये क्या है बच्चों? मिश्र धन। ये क्या है? मिश्र धन। ये है मिश्र धन। तो देखिए मिश्र धन हम देखते हैं तो कितना, यहाँ पर कितना है? 5610। कितना है? 5610। तो ये देखिए मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या होता है बच्चों? तो हमने किसी को मान लो 10 रुपए उधार दिया और उसने हमें रिटर्न 12 रुपए किए। एक साल बाद 12 रुपए रिटर्न किए। तो 10 रुपए तो उनने हमारे वापस किए और 2 रुपए उसका क्या दिया बच्चों? ब्याज। 2 रुपए क्या दिया? ब्याज। तो वो 2 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो ब्याज है। अब दोनों को मिलाकर 12 रुपए क्या कहलाएगा? तो वो मिश्र धन कहलाएगा। तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन और ब्याज दोनों का योग होता है। अगर मैं 12 रुपए में से 2 रुपए को घटा दूं तो पता चल जाएगा कि हमने कितना उधार दिया था। मतलब मिश्र धन में से ब्याज घटा दे 2 रुपए, तो मूलधन हमारा कितना था? 10 रुपए। वैसे ही यहाँ पर हमें ब्याज निकालना बच्चों। तो देखिए ब्याज कैसे निकालते हैं? मिश्र धन में से मूलधन को घटाकर। ब्याज कैसे निकालते हैं? मिश्र धन में से मूलधन को घटाकर। तो ये है मिश्र धन, इसमें से हम घटा देंगे बच्चों मूलधन। अब निकल जाएगा। अब देखिए क्या निकलेगा? ब्याज। तो 0 में से 0 गया 0। अब यहाँ 1 में से 5 जाता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर देखिए बोरो लेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 और 1 हो गया 11। 11 में से 5 गया तो 6। 11 में से 5 गया तो कितना हो गया? 6। अब 5 में से 2 गया तो 3 और 5 में से 4 गया तो 1। तो देखिए ब्याज क्या आया बच्चों? आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1360। ब्याज क्या आया हमारा? 1,360 रुपए ब्याज आया है। अब ब्याज को यहाँ पर हमें रख देना है। तो देखिए यहाँ साधारण ब्याज की जगह हम रख देंगे, क्या निकल कर आएगा हमारा ब्याज? 1,360 हमने यहाँ पर रख दिया। 10 से 10 कैंसिल हो गया बच्चों। अब हम क्या करें? इसके अपॉन में 1 मान लें और यहाँ पर कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें तो समय निकालना है। समय निकालना है तो हम क्या करेंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें निकालना क्या है? इसका ध्यान रखें, समय निकालना है। समय निकालना है तो हम यहाँ रखेंगे बच्चों सिर्फ समय। हमें जो निकालना होगा वही तो हम यहाँ लिखेंगे, उसके अलावा सारी चीजों को हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो नंबर समय के मल्टीप्लाई वो क्या होंगे?
मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ नीचे, और ये नीचे वाला 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो देखिए 13 से 60 में क्या मल्टीप्लाई होगा 10 का, और यह डिवाइड में नीचे का आएगा बच्चों। तो देखिए 1 के मल्टीप्लाई में आएगा 4 2 5, तो इस 1 की कोई वैल्यू नहीं है, मल्टीप्लाई 8। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसे सॉल्व करते हैं किस तरीके से आंसर आएगा। तो आप देखते हैं बच्चों 5 से काटते हैं तो 5 2 जा 10, 5 से इसे काटेंगे 5 8 जा 40, बचा 2, तो ये हो गया 25, 5 5 जा कितना हो गया बच्चों 25, ठीक है। अब देखिए 2 से काटते हैं तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये भी कट गया। 4 से काटा है 4 1 जा 4, इसे काटिए 4 3 जा 12, 1 इधर आएगा तो 16, 4 4 जा 16, और ये 0। 17 से काट देते हैं या 5 से भी काट सकते हैं, 17 से ये दोनों कट रहे हैं। 17 से 5 टाइम में 85, 17 से 2 टाइम में 34 और 0, 5 बन जा 5, और ये 4 टाइम में कट जाएगा। तो आप बताइए समय क्या निकल कर आया। तो हम कहेंगे बच्चों कि इसे अगर सॉल्व किया जाता है तो समय निकल कर आएगा 4 वर्ष। क्या निकल कर आएगा बच्चों, 4 वर्ष समय निकल कर आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है सर जी वह क्या आया है। तो यहाँ देखिए किस ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर नजर आ रहा है, देखकर बताइए। देखिए तो हम कहेंगे कि सर जी राइट आंसर हमें नजर आ रहा है 4 वर्ष, और ये है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये जो मिश्रधर वाला सवाल आएगा ये थोड़ा सा लेंदी होगा, इसके अलावा कोई भी सवाल लेंदी नहीं होगा, सब सरल होंगे। मैंने आपको परसेंट बेस पर भी इसे बताया था तो वो थोड़ा कठिन लगा था बच्चों को, तो यह फॉर्मूले बेस पर है, आपसे आसानी से बनेगा। बस मिश्रधन में क्या होता है, हमें ब्याज निकालना होता है, और ब्याज कहां से निकलता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, क्योंकि मिश्रधन में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं। बस आप फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चों, किस वार्षिक प्रतिशत दर से 2500 रुपए की राशि 2500 रुपए 2500 साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 3300 हो जाएंगे। हो जाएंगे शब्द आ गया ना बच्चों, मतलब ये क्या है, मिश्रधन, मतलब ये क्या है, मिश्रधन। तो चलिए यहां से ब्याज भी निकाल लेते हैं। देखिए क्या दिया हमें, मूलधन कितना दिया आप देखेंगे तो मूलधन हमें दिया है कितना, जो राशि हम किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं वो होती है मूलधन। तो यहाँ पर मूलधन कितना है, तो देखिए 2500 ये है, हमने किसी को उधार दी या किसी से उधार ली वो राशि। और इसके बाद आप देखिए कि मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब क्या होता है बच्चों, मिश्रधन का मतलब होता है जिसमें मूलधन हमने किसी को मान लो जैसे 10 रुपए उधार दिए और उसने हमें 15 रुपए रिटर्न लौटाए, तो उसने हमारे 10 रुपए तो हमें वापस दिए, 5 रुपए एक्स्ट्रा दिए, तो वो है ब्याज। तो वो 15 रुपए क्या कहलाएगा, मिश्रधन, जिसमें मूलधन भी है हमारा 10 रुपए और ब्याज भी है 5 रुपए, दोनों मिलकर मिश्रधन कहलाते हैं। तो मिश्रधन यहाँ पर आपको दिया है 3300। अब आपको निकालना क्या है, तो आपसे कह दिया जाए कि ब्याज निकालिए, तो ब्याज क्या होता है, तो आप समझिए, अभी मैंने आपको समझाया ब्याज क्या होता है। देखिए मिश्रधन का सूत्र क्या होता है पहले वो समझ लेना है। मिश्रधन बराबर से बच्चों होता है मूलधन धन ब्याज। क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। अब जब ब्याज निकालना, हमें ब्याज निकालना है तो इसका हम क्या करेंगे, साइड चेंज कर देंगे, इसका आगे भी कोई साइड नहीं, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या निकलता है, ब्याज। और अगर मूलधन निकालना है तो इसे इधर भेज देंगे, मिश्रधन में से ब्याज घटा दीजिए तो क्या निकल जाएगा, मूलधन। तो इसी फार्मूले से दोनों होते हैं। आम भाषा में समझाऊं तो देखिए 10 रुपए हमने किसी को उधार दिए, उसने हमें 15 रुपए वापस दिए। 10 रुपए उधार दिए, 15 रुपए वापस दिए, तो उसने 10 हमारे वापस दिए, तो उधार दी गई राशि और ली गई राशि मूलधन है, तो 10 रुपए तो मूलधन हो गया। अब वो 5 रुपए हमें जो एक्स्ट्रा दे रहा है वो क्या है, उस 10 रुपए का ब्याज है। अब 15 रुपए को क्या कहेंगे, तो 10 और 5 दोनों जोड़कर कुल राशि होकर क्या कहलाती है, मिश्रधन। तो दोनों में क्या शामिल है, देखो मूलधन 10 रुपए और 5 रुपए ब्याज, दोनों शामिल होकर मिश्रधन कहला रही है। तो अगर मिश्रधन 15 रुपए में से मैं 5 रुपए ब्याज को अलग कर दूं तो मूलधन निकल जाएगा, या मैं कह दूं बच्चों कि 15 में से 10 मूलधन को अलग कर दूं तो ब्याज निकल जाएगा 5 रुपए। वही तो बात है, मिश्रधन ब्याज निकालना है तो मिश्रधन में से मूलधन को क्या करना है, माइनस। चलिए यहाँ पर 33002500। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, 3 में से 5 नहीं जाता है बच्चों, यहाँ से उधार लेंगे हम 2, यहाँ बोरो किए तो यहाँ पर 1 आ गया, 1 बोरो। 13 में से 5 गया तो कितना, तो 8, और 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं। तो ब्याज देखिए कितना, ब्याज निकल कर कितना है बेटा, ध्यान से देखेंगे तो ब्याज निकल कर आया, आप कहेंगे सर जी 800। अब लगाएंगे हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला।
साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है बताइए? साधारण ब्याज का फार्मूला तो आप कहेंगे सर जी साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। क्या होता है बच्चों? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में क्या आएगा 100। अब जिसकी जिसकी वैल्यू हमें पता है वह रख देंगे। मूलधन वह राशि जो हमने किसी को उधार दी है, उधार ली तो कितना है 2500 रुपीज मल्टीप्लाई दर तो आपको ज्ञात करना है। देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि यहाँ क्या निकालना है, वार्षिक दर आपको ज्ञात करना है बच्चों। तो अब दर ज्ञात करना है तो चलिए यहाँ लिखते हैं दर तो हमें निकालना है तो दर लिखे रहने दो। समय कितना दिया देखिए यहाँ पर 4 वर्ष का हमने लिख दिया, डिवाइड में क्या आया 100 और ब्याज हम निकाल चुके हैं तो ब्याज के नीचे ब्याज लिखेंगे। कितना ब्याज निकाला है हमने देखिए तो जरा, हमने निकाला है 800। ठीक है समझ में आया? यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, सेकंड 0 से सेकंड 0 कैंसिल। अब हमें निकालना क्या है बच्चों? दर। हमें क्या निकालना है? दर निकालना है। जब हमें सर जी दर निकालना है तो ये दर के साथ लिखे हुए नंबर यहाँ क्या कर रहे हैं 25 और 4 यहाँ क्या कर रहे हैं, इन्हें भी साइड चेंज कर देते हैं। तो देखिए बच्चों जब इसके अपॉन में हम 1 मान लेंगे तो ये हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई। इस तरीके से होता है, ऊपर वाले नंबर डिवाइड में आ जाते हैं, मतलब जो मल्टीप्लाई में है वो इस पार वाले दूसरी साइड वाले नंबर के डिवाइड में आते हैं। तो चलिए देखते हैं यहां पर ये हमने किया तो देखिए क्या होगा 800। अब नीचे तो कुछ है नहीं, जो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में 1 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। और इधर से 25 नीचे आएगा मल्टीप्लाई ये 4 नीचे आएगा। अब देखिए तो 4 बन जा 4 और इसे काटेंगे तो 4 2 जा 8 और ये 2 0। 25 का टेबल लीजिए क्योंकि 25 का टेबल आपको आना चाहिए। मैंने जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी तभी आपको बताया था। अब तो हम सिलेबस ही कंप्लीट करने पर आ गए और अभी तक आपने याद नहीं किया तो बहुत बुरी बात है। 25 8 जा कितना होता है 200। तो देखिए दर कितनी निकल कर आई, दर बराबर से बच्चों कितनी है यहाँ 8%। दर के साथ हमेशा परसेंट का चिन्ह लगा होता है। तो राइट आंसर क्या है 8%। देखिए किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, देखेंगे तो आप ये नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है बच्चों? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग बच्चों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये वाली चीजें आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं ताकि आप समझ सको, नहीं तो ये बताते नहीं है। जब आप इसे करना सीख जाएंगे तो आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। तो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड देखिए, आज का जो थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहां देखेंगे आप ध्यान से, तो ये देखिए क्या दिया है आपको। यहां हमें दिया है कितनी राशि पर 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 माह में 7 वर्ष 8 माह में 575 रुपए ब्याज मिलेगा। अब देखिए क्या क्या दिया है, कितनी राशि पर। तो जो राशि उधार दी है या उधार ली है वो तो हमें पता ही नहीं, मतलब यहां हमें मूलधन फाइंड करना है। क्या करना है बच्चों? मूलधन हमें नहीं पता है। देखिए लिखते हैं हम, मूलधन हमें बिल्कुल नहीं पता कि क्या है। इसके बाद देखिए कि ये दर कितनी है, रेट ये है 5%। रेट कितनी है 5%। रेट समझ में आ रहा है कितना है 5% है बच्चों, रेट है 5%। इसके बाद देखिए समय कितना है, तो आप देखेंगे कि सर जी समय दे रखा है यहाँ पर 7 वर्ष और कितना दे रखा है 9 माह। अब 7 वर्ष 9 माह, तो इसे कैसे लिखा जाए सर जी, ये कैसे कर सकते हैं? तो चलिए यहां समझिए। अब देखिए बच्चों 7 वर्ष दिया है, अब ये 9 माह दिया है, तो इस माह को भी हम क्या करेंगे, मंथ को भी क्या करेंगे, ईयर में चेंज करेंगे। तो अब आप बताइए एक ईयर में या एक साल में कितने महीने होते हैं, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं या एक साल में कितने महीने होते हैं? आप कहेंगे सर जी एक साल में 12 महीने होते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसे वर्ष बनाना है, छोटी इकाई से बड़ी इकाई बनाना है, माह छोटा वर्ष बड़ा, तो छोटे से बड़ी यूनिट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसे 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 10। अब ये भी तो वर्ष हो गया, ये भी क्या हो गया बच्चों, डिवाइड करने के बाद वर्ष हो गया। तो अब इन दोनों वर्ष को एक साथ लिखेंगे, 7 ऊपर 3 नीचे 4। अब कुल मिला के देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में या अभी मिक्स फ्रैक्शन में। सिंपल में लिखेंगे तो देखिए 4 से बन जा कितना होता है 28 और ऊपर वाला 3 मिला के 31/4 वर्ष। समझ में आ गया वर्ष को कैसे कन्वर्ट करना है। तो हमारा जो समय आया वो कितना आया 31/4 वर्ष। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 31/4 वर्ष। ये हमने समय को लिख लिया यहाँ पर चेंज करके। अब हमें ब्याज भी दे रखा है, ब्याज कितना दिया है, तो हम कहेंगे सर जी ब्याज यहाँ दिया है 575 रुपए ब्याज दे दिया है यहाँ पर। आप इस बार आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
तो ये हो गया हमारा जो हमें दिया हुआ क्वेश्चन में, ये पार्ट हमने लिख लिया कि जो हमें यहाँ पर दे रखा है कि कौन सी चीज कितनी है। तो चलिए आप शुरू कर देते हैं इसे हल करना कैसे करना है। तो चलिए बच्चों वीडियो को फटाफट एक लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो। इसे करते हैं। अब हमारा जो साधारण ब्याज का फार्मूला है वो लिखते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है बच्चों? साधारण ब्याज तो यहां पर हम लिखेंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक है, ये होता है क्या? हमारा फार्मूला होता है। इतना समझ में आ गया कि ये होता है सर जी हमारा फार्मूला। अब इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करें? तो आप देखिए, आप जो चीज राशि दे रखी है उसे लिखते हैं। मूलधन तो हमें ज्ञात करना है बच्चों यहाँ पर, तो ये तो ऐसा ही लिखा रहेगा मूलधन। आप चाहे तो इसकी जगह पी भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं। तो मूलधन ऐसा ही लिखा रहेगा, समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या दिया है, दर। तो दर कितनी दी है आप क्वेश्चन में देखिए, आप देखेंगे यहाँ 5% दे रखी है। समय कितना दिया बच्चों? तो समय हमने निकाल लिया 31/4 और इस पूरे के बटे में कितना है 100। तो ये 4 भी नीचे 100 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये 4 भी क्या हो गया? नीचे 100 के मल्टीप्लाई में आ गया बच्चों। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया। ब्याज भी हमें दे रखा है तो हम ब्याज भी लिख रहे हैं। कितना दिया है? 575। ब्याज कितना दे रखा है? 575 दे रखा है। तो चलिए यहाँ पर हमने ब्याज भी लिख लिया बच्चों। अब इसे सॉल्व करेंगे आप तो देखिए, अब आप चाहो तो इसके अपॉन में 1 मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। क्या कर दें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें सर जी। तो ये यहाँ चला जाएगा और ये वाले मार्क्स नंबर यहाँ आ जाएंगे, फिर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वही करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ बच्चों हमें जो निकालना है उसे लिखते हैं हम अकेला, बस बाकी सब हटाते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं। अब हमें मूलधन निकालना है तो हमने यहाँ पर मूलधन अकेला लिख लिया बच्चों और बाकी नंबर्स को इधर भेज दिया। नीचे वाले नंबर ऊपर जाएंगे तो देखिए 575 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 4। इसके डिवाइड में क्या आएगा? तो देखिए 1 के मल्टीप्लाई में आया बच्चों 5 और मल्टीप्लाई में आया 31। 5 से काटते हैं तो 5 बन जा 5, 5 से काटिए 5 2 जा 10 और ये 0, ये आ गया। अब देखिए 31 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो अब आपको 31 का टेबल लेना होगा क्योंकि 31 क्या है बच्चों? एक प्राइम नंबर है। 31 क्या है? एक प्राइम नंबर। तो चलिए मैं यहाँ डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 575 को हमें 31 से डिवाइड करना है। तो 31 बन जा 31, 7 में से 1 गया तो बच्चों 6 और 5 में से 3 गया तो 2 और ये 5 आ गया। देखिए लास्ट में 5 लाना, लास्ट में यहाँ 1 है तो लास्ट 1 में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 5 बन जा 5, कैरी आया 5 बन जा 5 और 5 3 जा बच्चों कितना 15। तो 5 नहीं, ज्यादा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाए। यहां पर देखिए ये रहा। तो चलिए इसे करते हैं बच्चों। तो आप देखेंगे 7 टाइम में, 7 से नहीं और देखते हैं कितने टाइम हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें जो यहाँ पर हमें 30 बन दिया, लास्ट में ऐसा कि उनसे नंबर का मल्टीप्लाई करें बच्चों कि हमारा 5 आए। तो देखिए 7 का करते हैं तो 7 बन जा 7, 7 3 जा 21। 8 टाइम में ज्यादा हो रहा है तो 7 टाइम में हमें करेंगे। 7 बन जा 7 और 7 3 जा 21, ये हमने लिया है यहाँ पर। अभी 8 बन जा 8, 8 3 जा 24। 8 टाइम में भी हो सकता है। 8 टाइम करते हैं। 8 बन जा 8 और 8 3 जा कितना होता है बच्चों? 24। ये हमने कर लिया। माइनस करते हैं, 5 में से 8 नहीं जाता है तो यहाँ से बोरो लेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 5 यहाँ बचेगा। 15 में से 8 गया 7, 5 में से 4 गया 1। अब यह तो डिविजिबल ही नहीं है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका जो आंसर है लगभग पॉइंट में आएगा बच्चों। लगभग क्या जाएगा? पॉइंट के आसपास आएगा। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे डिवाइड करना है। सॉल्व करते हैं अच्छे से। यह हमने इतना करके रखा है। देखिए 31, ठीक है। 7 वर्ष 9 माह, इसे देख लेते हैं कि ये सही से हुआ था या नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं। 7 वर्ष 9 माह, तो देखते हैं हम यहाँ पर 7 वर्ष 9 माह। तो 7 वर्ष और 9 माह, 9 माह मतलब 3 3 का 9, 3 4 12, 4 7 28, 3 31, 31/4, ये सही है बच्चों। मतलब पॉइंट में आंसर यहाँ पर कैलकुलेट होगा। पॉइंट में होगा तो हमारा जो राइट आंसर देखिए वो आ जाएगा। देखते हैं अब यहाँ पर डिवाइड करने से पहले हम कर देते हैं बच्चों मल्टीप्लाई। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर 8। देखिए कितनी राशि पर 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 माह में 575 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो कितनी राशि पर, मतलब हमें मूलधन नहीं दिया है बच्चों, मतलब हमें क्या है? मूलधन नहीं दिया है। अब मूलधन नहीं दिया है तो हमने यहां पर लिख लिया कि हमें मूलधन फाइंड करना है।
उसके बाद देखिए कि दर कितनी दी है, तो आप कहेंगे कि सर जी दर यहाँ पर 5% दी है, तो हमने दर लिख ली बच्चों की कितनी दर दी है 5%। उसके बाद आप देखिए तो समय समय कितना दिया है 7 वर्ष 8 माह। कितना समय दे रखा है बच्चों 7 वर्ष 8 माह। अब इसे हम फॉर्मूले में कैसे रखेंगे, तो चलिए इसे कन्वर्ट करना सीखते हैं बच्चों। अच्छा क्वेश्चन आया, आप लोगों को समझना है। 7 वर्ष 8 माह, तो ये जो 7 वर्ष लिखा है बच्चों ये ऐसा ही लिखा रहेगा। जो 7 वर्ष लिखा है ना ये ऐसा ही लिखा रहेगा। अब इस 8 माह को हम वर्ष में चेंज करेंगे, तो आप बताइए एक वर्ष में कितने माह होते हैं, तो एक वर्ष में माह होते हैं 12। एक वर्ष में कितने माह होते हैं बच्चों 12। अब इस माह को जब वर्ष में बदलना है तो मतलब माह छोटा वर्ष बड़ा होता है, तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनाना है तो हम डिवाइड करते हैं। तो 8 में हमने 12 से डिवाइड कर दिया, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो अब ये भी क्या बन गया बच्चों वर्ष। अब ये भी क्या बन गया वर्ष। अब दोनों वर्ष हैं तो इनको एक साथ लिख लेंगे 7 2/3 वर्ष, ये हमने साथ में लिख दिया। अब यहां पर देखिए आप कि यह तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लें क्या, तो देखिए सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 7 जा 21 और ऊपर वाले को मिलाकर कितना हो गया 23/3 ईयर। कितना बच्चों 23/3 ईयर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर रिप्लेस करके हम लिख देते हैं। देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो आप कहेंगे 7 वर्ष 8 माह को हम 23/3 वर्ष भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने बदलकर लिख दिया है। समझ में आ गया आप लोगों को। आप देखिए यहां पर हम इसे वापस कर देते हैं, वहीं पर इसकी पोजीशन पहुंचा दी है। आप देखिए इसे सॉल्व करते हैं। अब हमने फॉर्मूला लिख लिया साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ये लिख दिया बच्चों। अब यहां पर हमें सॉल्व करना है, तो आप देखेंगे कि मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन तो हमें फाइंड करना है। देखिए यहां पर नजर आ रहा है, तो मूलधन हम यहां पर ऐसा ही लिखा रहने देंगे। मल्टीप्लाई दर, देखिए रेट कितनी है बच्चों यहाँ पर 5%, तो 5 हमने लिख लिया। समय कितना है, तो समय देखिए हमने बदल कर क्या किया है, इसे किस रूप में लिखा है बच्चों 23/3 और इसके अपॉन में क्या लिखा है 100 लिखा है। तो ये जो 3 है 100 के मल्टीप्लाई में आ गया। अब इधर देखिए ब्याज हमें दे रखा है, कितना ब्याज दे रखा है, तो आप देखेंगे हमें यहाँ क्वेश्चन में ब्याज दिया है, कितना दिया है बच्चों 575 हमें ब्याज भी दे रखा है कि इतना ब्याज उसे मिलता है। अब ये ब्याज उसे मिल रहा है तो हमने यहाँ पर लिख दिया बच्चों 575 रुपीज का ब्याज इसे मिलता है। आप देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर देखेंगे आप, देखिए कैसे करना है हमें, तो इसे हम यहां डिवाइड कर दें चाहे तो इधर डिवाइड करें। तो अब हम कहेंगे कि सारे नंबर्स को पहले दूसरे साइड ले जाते हैं, तो इसके अपॉन में हम 1 मानकर बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो नीचे वाले नंबर कहां चले जाएंगे बच्चों ऊपर, नीचे वाले नंबर कहां जाएंगे ऊपर की ओर। तो देखिए 575 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड में क्या आएगा, ये जो ऊपर वाले नंबर है 5 मल्टीप्लाई 23, यहाँ 1 के मल्टीप्लाई में आ गया। आप चाहे तो 1 लिखे चाहे ना लिखे एक ही बात होती है। अब इधर क्या बचा बच्चों मूलधन अकेला बचा और इसी का तो मान निकालना है। तो देखिए 5 से काटते हैं तो 5 से इसे काटेंगे तो 5 बन जा 5 बन जा 5, 7 में से 5 यूज कर लिया तो 2 बचा, 5 5 जा 25। अब नीचे नंबर दिया आपको 23, तो 23 तो क्या है बच्चों एक अडिविजिबल नंबर है, मतलब कि प्राइम नंबर है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ये प्राइम नंबर है, इसका टेबल ही हमें लेना होगा। 21 बन जा 21 और 21 का टेबल आप 5 टाइम लेंगे तो ये आ जाएगा 115। तो आप देखिए कि मूलधन क्या निकल कर आया है, तो आप कहेंगे सर जी 5 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 5 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 और 500 का 3 करेंगे तो 1500। तो देखिए इसका मूलधन जो बच्चों निकल कर आया वो कितना निकल कर आया है 1500, 1500। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है वही इसका करेक्ट आंसर है। आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर सर जी हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यहाँ नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आप लोगों की स्क्रीन पर यहाँ आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में आपको दिया है एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपए उधार लिए, मतलब किसी व्यक्ति का घर खराब हो रहा है टूट रहा फूट रहा है, तो उसे कंप्लीट करने के लिए अच्छा करने के लिए कितने रुपए उधार लिए हैं 20,000 रुपए उधार लिए हैं। उसे 10% वार्षिक ब्याज पर
2 वर्ष में वापिस करने हैं। कितनी रेट है? 10% के वार्षिक ब्याज पर लेता है और 2 वर्ष बाद वापिस करना है। तो समय कितना? 2 वर्ष का। ब्याज सहित 2 वर्ष बाद जो राशि वापिस की जाएगी वह कितनी है? तो हमें मिश्र धन निकालना है बच्चों। अब जो जो चीजें हमें दी है हम फॉर्मूले में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है? साधारण ब्याज। क्या निकालना बच्चों? पहले तो साधारण ब्याज निकालना होगा, क्योंकि मिश्र धन जो होता है बच्चों, निकालना आपको मिश्र धन है, पर मिश्र धन क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सर जी जो मिश्र धन है या मिश्र धन जो होता है बच्चों, या मूलधन और ब्याज का योग होता है। तो मूलधन तो हमें पता है कि कितने रुपए उधार लिए, पर ब्याज कितना दिया ये नहीं पता, तो ये हमें निकालना पड़ेगा साधारण ब्याज के फॉर्मूले से। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है बच्चों मूलधन गुणा दर गुणा समय। क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय, और इसके बटे में क्या आ जाएगा? 100। अब मान रखेंगे तो आंसर आएगा। चलिए मूलधन कितना है देखिए। मूलधन क्या है बच्चों? तो आप देखेंगे 20,000 रुपए उधार लिए। जो राशि हम उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं वही क्या होती है? मूलधन। तो 20,000 उधार लिए तो हमने यहां पर 20,000 लिख दिए। गुणा किस दर से लिए? तो 10 रुपए, 10% की दर से। कितने वर्ष के लिए लिए? 2 वर्ष के लिए लिए। बटे में क्या लिखना है? 100। और ब्याज तो हमें निकालना है। अब इसे आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए बच्चों। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो क्या हुआ? 10 टू सा कितना? 20, और इस 10 को भी आप रहने दीजिए, 2 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 टू सा 4। अब इसके पीछे जितने जीरो वो लगा लीजिए, 2 यहां से और 1 यहां से। तो टोटल ब्याज कितना निकला बच्चों? इसका देखिए ब्याज क्या निकल कर आ रहा है? तो आप कहेंगे सर जी 4,000 ब्याज निकला। ब्याज कितना निकला बच्चों? 4,000। मतलब देखिए 20,000 आपने किसी से उधार लिए जिस पर 4,000 का ब्याज बना, तो अब उसे आपको कितने वापस करना पड़ेगा? 20,000 तो उसने जो आपको दिए तो वो वापस करना ही करना है, साथ में ये 4,000 भी हमें उसके साथ वापस करना है। तो यही मिश्र धन कहलाता है। देखिए अब मिश्र धन अभी मैंने आपको समझाया कि बच्चों क्या होता है, तो आपको समझ में आया होगा कि मिश्र धन जो होता है सर, या मूलधन और ब्याज का योग होता है। मतलब हमें जो राशि वापस करना वो क्या है? 20,000 हमने उससे लिया, वो तो लिखना ही है मूलधन। धन 4,000 का जो ब्याज बना है ये भी तो देना है। तो कुल मिलाकर उसे कितने रुपए हमें वापस देना है? 24,000 रुपए वापस देना है। कुल कितने रुपए वापस देना है? 24,000 रुपए। और ये कहां नजर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर 3 में आपको नजर आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है बच्चों? इसका करेक्ट आंसर है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हर क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों के सामने से हटता हूं, फिर आप इसे डबल से करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया आप देखेंगे तो यहां आपसे पूछा गया बच्चों 2,000 रुपए की राशि, जमा राशि पर 5 वर्ष बाद एक बैंक 3,000 रुपए वापिस करता है। साधारण ब्याज की दर क्या है? तो बिल्कुल क्वेश्चन आसान है बच्चों। देखिए अब आप मान लीजिए कि आपने बैंक को 2,000 रुपए दे दिए। जमा करने का मतलब क्या? हमने उससे दे दिए। अब आपने बैंक को 2,000 रुपए दिए। अब वह क्या करता है? 5 वर्ष के बाद, 5 साल बाद आपको 3,000 रुपए वापिस देता है। तो उसने हमें 500 रुपए ज्यादा दिए ना, 1,000 रुपए ज्यादा दिए। आपने 2,000 बैंक को दिए और उसने आपको 3,000 दिए, मतलब 1,000 रुपए ज्यादा दिए। तो वो 1,000 रुपए क्या हो गए बच्चों? ब्याज। वो 1,000 रुपए जो ज्यादा हमें मिल रहा है वो क्या है? ब्याज। तो ब्याज हमें किस रेट से मिला ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? साधारण ब्याज के फॉर्मूले से। तो चलिए साधारण ब्याज का सूत्र लगा देते हैं। यहां पर लगाएंगे हम साधारण ब्याज का सूत्र बच्चों। तो साधारण ब्याज बराबर से क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जी साधारण ब्याज बराबर से मूलधन गुणा दर गुणा समय। क्या होता है बच्चों? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में क्या आ जाएगा? 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में क्या आ जाएगा? 100। समझ में आ गया? अब देखिए यहां पर हमें मान रखना है मूलधन, जो राशि हमने जमा की है वो क्या होगी बच्चों? मूलधन। तो यहां पर हमने लिखा कि 2,000 क्या है बच्चों? इसका मूलधन गुणा दर। देखिए दर तो हमें निकालना है, यहां हमसे यही पूछा है, दर को हम ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। समय कितना बच्चों? 5 वर्ष बाद, मतलब समय कितना हो गया? 5 वर्ष बटे में 100। अब ब्याज, ब्याज क्या है? तो देखिए हमने कितनी राशि जमा की बताइए। हमने कितनी राशि जमा की? तो हमने जमा की है बच्चों, कितनी राशि जमा की है? तो हमारा मूलधन जो है वो है 2,000 रुपए। हमने जमा कितने की? 2,000 रुपए। उसने हमें वापस कितना किया? 3,000 रुपए। तो ये जो ब्याज है वही तो इसमें ऐड है।
हाँ, ब्याज क्या होगा, इस 3000 में से जो उसने हमें वापस किया है मिश्रधन में से, हमने जो जमा किया था मूलधन को घटा दे। तो देखिए 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 2 में से बन गया 1। तो ब्याज क्या निकल कर आया बताइए। तो ब्याज निकल कर आया है बच्चों 1000 रुपए। तो ब्याज के नीचे हम क्या लिखेंगे, 1000 रुपए। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, दर निकालना है। हमें क्या निकालना है बच्चों, दर निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि सर जी इसके अपॉन में 1 है, और फिर कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्योंकि हमें क्या चाहिए, दर का मान चाहिए। यहां पर सिर्फ दर होना चाहिए, बाकी सारे नंबर को दूसरी साइड भेज दिया जाएगा। तो यहां पर हम दर अकेला लिखेंगे, और ये जो नंबर है इन्हें इधर आएगा। तो ये नीचे वाले नंबर ऊपर जाएंगे, तो नीचे तो 1 है, 1 को लिखे या ना लिखे एक ही बात है। तो चलिए आपकी संतुष्टि के लिए, समझने के लिए लिख देते हैं। यहाँ नीचे 1 है, मल्टीप्लाई में क्या आया, तो ये 20 और ये वाला 5, ये 20 और ये वाला 5। तो देखिए बच्चों 25 जा कितना होता है 100। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 25 जा 100। अब इस 100 से क्या हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो बचा कितना 10। तो यहाँ पर दर देखिए बच्चों कितने निकल कर आई, 10%। रेट जो है हमारी कितनी आई है, तो आप देखेंगे कि यह निकल कर आई है 10%। तो राइट आंसर कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए जरा अच्छे से कि किसमें आपको ये राइट आंसर नजर आया। तो आप कहेंगे कि सर जी राइट आंसर आ रहा है 10%, ये है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये था बच्चों आज के हमारे टॉप 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। और यह जो क्वेश्चन है आप लोगों को बता दूं मैं कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए दे रखे हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों की अरिहंत बुक के जो चैप्टर नंबर 13 था जो हमने आपको सॉल्व कराया, इसके साधारण ब्याज के क्वेश्चन थे विगत वर्षों के। किसके क्वेश्चन थे, विगत वर्षों के क्वेश्चन थे। तो इसे अब इस बुक का हम फुल सॉल्व करा रहे हैं। लगभग 80% यह बुक सॉल्व भी हो चुकी है। और एक खुशखबरी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि हम आप लोगों को अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लास 6 की 2023 का जो नया एडिशन आया है, इसका भी फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। इसका भी क्या कराने वाले बच्चों, फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। यह बुक हमारे पास आ गई है, तो इसका फुल सॉल्यूशन भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो यदि आप लोगों को इन दोनों ही बुक में से किसी भी बुक का फुल सॉल्यूशन देखना है, तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके पास यह बुक है तो फिर तो तुरंत सब्सक्राइब करें, और जिनके पास नहीं है वह भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को 2 बुक एक्स्ट्रा पढ़ने को मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, वो भी विथ सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन के साथ में आप लोगों को बताऊंगा हर एक क्वेश्चन। तो आपको इस पूरा सॉल्यूशन देखना है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम अपने दिमाग में जरूर रखें, नवोदय ट्रिक्स गुरुजी, क्योंकि यही आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में आपकी नैया पार लगाने वाला है। तो फटाफट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें। जय हिंद दोस्तों।